और अब बात होगी हीट वेव के टॉर्चर की, क्योंकि जून चल रहा है। आफत की गर्मी और लू के थपेड़े से अभी राहत मिलती हुई कोई नजर नहीं आ रही। उत्तर भारत के लोगों को अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी की तपिश से झुलसना पड़ेगा और इस बार लोगों को गर्मी खूब परेशान कर रही है। मार्च के महीने से ही गर्मी अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है। मार्च में जहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो वहीं अप्रैल में 40 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान रहा। मई की बात करें तो मई में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी छू गया। जून का महीना आधा हो गया है, लेकिन अभी भी गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ। 18 जून तक हीट वेव की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। दोपहर में लोगों को घर से ना निकलने की सलाह भी लगातार दी जा रही है, क्योंकि जो लू है वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 24 लोगों की मौत की जानकारी है और अगले 2 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के चलते 28 जून तक स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि हीट वेव की चपेट में बुजुर्ग और बच्चे सबसे पहले आते हैं और ऐसे में बच्चों का ख्याल रखते हुए 28 जून तक के लिए जो स्कूल हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया गया है और अभी आने वाले 2-3 दिन तक कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि 19 जून के बाद थोड़ी बारिश होगी और उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन उसके पहले ये 4 दिन काफी ज्यादा परेशानी भरे, मुश्किल भरे हर एक किसी इंसान के लिए। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग स्थानों की हैं। चंडीगढ़, लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर, प्रयागराज, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे में कुछ एक खास बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस इसको लेकर जारी की जा रही हैं। अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर में आप पानी पिएं, प्यास ना लगे तब भी आप पानी पिएं। ये बार बार इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, क्योंकि हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। हर कोई हीट वेव से परेशान है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों। हम ग्राउंड जीरो भी आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और इसके अलावा मेरे सहयोगी सुरेश झा दिल्ली से जुड़ रहे हैं और आशुतोष जुड़ रहे हैं लखनऊ से। पहले ग्राउंड जीरो को जरा हाल जान ले, तो उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले सुरेश, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त त्राहिमाम हो रहा है गर्मी के चलते और ऊपर से पानी की कमी। गर्मी से आखिर कब राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली के अंदर जो है इस समय दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है। दिल्ली एनसीआर में इस समय जो है आसमान से आग बरस रही है। जैसे बता दें आपको कि इस समय हम लोग खड़े हुए हैं इंडिया गेट के पास। ये वही इंडिया गेट है जहां पर देश विदेश के लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको एक झलक दिखाएं कि आप देखिए जरा कि दूर दूर तक बिल्कुल जो है आपको एक खाली नजर आएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश के अंदर। उसने लोगों को जो है घर से निकलने पर बिल्कुल घर में कैद करके रख दिया। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी पड़ने की बात कही। उनका कहा 6 दिनों तक जो है लू चलेगी और खासकर दोपहर का तापमान जो है काफी बढ़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान 6 दिनों तक, सुनिए, अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यानी हम मान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में मौसम अगर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो आप समझिए कि आसमान से सिर्फ आग ही बरसेगी, पानी नहीं बरसे, आग बरसेगी। और ऐसे में आम आदमी जो सड़कों पर घूमते हैं, चलते फिरते हैं, उनके लिए उनका क्या हाल होगा? अब बेहतर भी है, क्योंकि बार बार गाइडलाइंस भी सुरेश यही जारी की जा रही कि अगर जरूरत ना है आप तो अभी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी आप खुद के लिए हो सकती है। ये आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। आशुतोष, क्या लखनऊ के भी यही हाल है जो राजधानी दिल्ली के हैं? सड़कों पर सुनसान है, कोई दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा।
देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर इस कदर है कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और जो अस्पतालों में लगातार मरीजों का इजाफा हो रहा है, मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर सरकार से लेके और तमाम जो प्राइवेट बड़े-बड़े अस्पताल हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि अब लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के सबसे व्यस्तम इलाके में खड़े हैं और गर्मी का असर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। जो वाहन है वो सड़कों के किनारे खड़े हुए हैं, आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया है, जबकि ये सुबह 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ लंबी लंबी जाम की कतारें लग जाती हैं। तो अब आप ये समझिए कि गर्मी का कहर किस कदर से उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। उसके अलावा जून का महीना बिल्कुल जला रहा है। प्रयागराज कल का सबसे गर्म दिन था। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो अभी तक 40 के आसपास पारा पहुंच चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि शाम होते होते 46 तक ये जा सकता है। इसके अलावा गर्मी को देखते हुए जो सरकार ने स्कूलों में 15 जून तक के जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, वो सरकारी स्कूल है, 15 जून को खुलने थे, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया है, 28 जून तक कर दिया है। यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। मौसम विभाग और सरकार के लगातार लोगों से अपील है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम न हो तो घरों से बाहर न निकले, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अगले 2 से ज्यादा जल्दी लू की चपेट में आ जाते हैं। आपके पास मैं लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि हमारे सहयोगी जैसलमेर से भी जुड़ गए, उनके पास में आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर नरेश के पास चलेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से आशुतोष भी जिक्र कर रहे थे कि अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो हीट स्ट्रोक के मामले सबसे ज्यादा इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी लापरवाही थोड़ी सी भारी पड़ जाती है? किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सके? देखिए पलक, पहली बात तो ये गर्मियां हमारे देश में पहली बार नहीं आई है। इट हैपेंस एवरी टाइम, बट बड़े दुख की बात है कि विद ईच ईयर गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये डरा जा रहा है कि आने वाले भी बदतर हो सकते हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, लोगों को मैं याद दिलाना पसंद करूंगा कि आप पानी बचाइएगा, एसी कम चलाइएगा, गाड़ियां कम चलाइएगा, ग्रीन कवर बढ़ाइएगा। दिस इज जनरल एडवाइस। नाउ कमिंग की होगा क्या, तो मैं दोबारा बताता हूँ, जो यंगिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे बिलो 10 इयर्स, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और बड़े, प्लस एक और कैटेगरी जिसको हम रिस्क पेशेंट मानते हैं, ऑल दोज पीपल हु आर सम ड्रग, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई लिवर डिसीज, कोई किडनी डिसीज, कोई हार्ट डिसीज, इनकी दवाइयां चल रही हैं। एकदम पसीना आता है, उससे सारा मामला हो जाता है। तो इन लोगों को विशेष ख्याल रखा जाए। ये लोग कंपल्सरली कभी भी एटलीस्ट 9 से 5 तक घर से बाहर निकलने की सोचिए, प्लस अपनी ड्रग्स टाइम पे लें जो किसी दवाई में स्टेबलाइज्ड हैं, और कुछ जनरल मैं बताना पसंद करूंगा जिससे आम आदमी बच सकता है। नंबर 1, अपने हेड को एक तो ऐसे खुले कपड़े पहनिएगा, टाइट जींस वगैरह क्लॉथ कीजिएगा, फ्री फ्लोइंग क्लॉथ्स हो, प्लस लाइट कलर्स, व्हाइट, येलो, ब्लूइश, ग्रीनिश, डार्किश रेड और येलोई, रेड और ब्लैकिश कलर ना पहने। हमेशा सर को कवर करें, भाई हैट, कैप या कोई अंगोछा ले सकते हैं। औरतें अपना हमेशा दुपट्टा ले ही सकती हैं। आंखों के बचाव के लिए हमेशा डार्क गोगल्स पहन के निकलिए, आंखें नहीं तो शाम तक लाल हो जाती हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली पानी जीवन है। आदमी अगर 9-10 बजे घर से निकल रहा है तो कम से कम 2 लीटर की पानी की बोतल लेके जरूर निकले। पानी ही बचाव है। प्लेन वाटर या कोई लेमन वाटर या कोकोनट वाटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई जूसी फल लेके चल सके तो कोई भी अच्छी बात है। मैं पलक आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, 2 किस्म की बीमारियां हैं। एक जो सन से हैं जिससे कि हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट एक्सॉशन हो सकता है, इवन वर्स कमिंग टू वर्स सन स्ट्रोक, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और जानलेवा हो सकती है, वो हो सकती है। दूसरी है जो बीमारियां हैं, इस मौसम में इन्फेक्शन ज्यादा फैलते हैं, फूड पॉइजन ज्यादा होते हैं, जो हम खुले स्ट्रीट फूड लेते हैं, इवन जो खुला पानी पीते हैं, इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करो। और बार बार सर सलाह भी यही दी जाती है कि सादा भोजन आप करें, कम मसाले तेल का भोजन आप करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार में 17 जिलों में भीषण गर्मी जिसका कहर लगातार जारी है। 17 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। 5 जिलों का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है। बक्सर, भोजपुर का तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार के 6 जिलों में भीषण लू का अलर्ट भी जारी है। तो न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां इस वक्त
जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जो शहर है उनके तापमानों में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी जैसलमेर से भी जुड़ गए हैं, इस बीच उनके पास चलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार के 6 जिलों में भीषण गर्मी का, भीषण लू का कहर जारी है। अगर हम बात करें राजस्थान के भी कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त लू की चपेट में हैं। जैसलमेर के क्या हालात हैं? बात की जाए तो जैसलमेर में भीषण गर्मी का प्रकोप अगर बात की जाए तो जैसलमेर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्री मानसून की हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिसमें टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर से है वो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और पारा अभी फिलहाल जिस तरीके से है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो चल रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से लू के थपेड़े दोपहर में परेशान करते हैं, लेकिन उमस ने है वो हाल है वो बेहाल कर दिया है। अब लोगों को इंतजार है प्री मानसून की बारिश का कि कब बारिश हो, ताकि जो तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है वो तापमान में गिरावट दर्ज हो सके। क्योंकि मौसम विभाग ने बताया था कि जिस तरीके से पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद एक बार फिर से जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद प्री मानसून की जो बारिश है वो राजस्थान में एंट्री करेगी और एंट्री करने के बाद सबसे अंतिम छोर पर है, जिस तरीके से पश्चिमी छोर पर जैसलमेर बसा हुआ है, तो उसके बाद में अंतिम छोर पर जैसलमेर में ये बारिश होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। आपको जानकारी दे दूं कि कुछ दिन कल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जब पहुंचे थे तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचे थे, जो उन्होंने भी अपने उस उद्बोधन में यह कहा था कि जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और भीषण गर्मी के प्रकोप में किस तरीके से सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मैं कुछ ही मिनटों के लिए वहां रुका था तो मुझे एहसास हो गया कि किस तरीके से जैसलमेर में और पश्चिमी छोर पर है वो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, गर्मी क्योंकि लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर नरेश हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं। आसन में आपसे ये जानना चाहूंगे, हीट एक्सर्शन के मामले भी ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसको लोग समझ नहीं पाते, या तो कमजोरी आना या फिर वॉमिटिंग होना, और इंटरनेट का जमाना है, अपने आप से डॉक्टर लोग पहले बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए पलक, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको सिंपल प्रिकॉशंस बताऊंगा, अगर आप वो ऑब्जर्व करेंगे तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हीट से कई नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो है कि बाहर बंदा घूम रहा है, उसको लगेगा मैं बड़ा थक जाता हूँ, मेरी टांगों में हीट क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स जो हो जाएंगे। इनसे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि जितना हो सके ठंडी जगह पे जाओ, और उससे भी बड़ा बचाव है कोई भी पेय पदार्थ, पानी वाली चीज, नारियल पानी, नींबू पानी, दही की लस्सी, कांजी, ऑल दीज आर थिंग्स। इसके अलावा जूसी फ्रूट्स, कोई मौसमी मिल जाए, कोई सीजनल फ्रूट मिल जाए, कोई तरबूज मिल जाए, कोई खरबूज मिल जाए, ताजे कटे हुए। इसके अलावा पलक, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि अपार्ट फ्रॉम द हीट, डायरेक्ट हीट, जो हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक मैं बता दूं आम लोगों को, ये खुद को भी ऐसा हो या सड़क पे किसी और को आप ऐसा देखें, कोई बूढ़ा इंसान, कोई जवान औरत, कोई जो प्रेग्नेंट औरत, ऐसा कोई लगे कि कोई चक्कर खा रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो उसको डेफिनेटली हीट एब्जॉर्प्शन हो गया, उसको जल्द से जल्द ठंडी जगह पे ले जाइएगा। अगर वो मुंह से पानी पी सकता है तो उसको फटाफट उसको ठंडा कीजिएगा ताजे पानी से या स्पॉन्जिंग से, और साथ में उसको पानी पिलाने की कोशिश करो। अगर इस स्टेज पे पेशेंट इनएब्रिएटेड है, बेहोशी की हालत में है, उसको जल्द से जल्द किसी आसपास के गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थान में लेकर जाइए। ये स्टेप जानलेवा हो सकता है। तो ये दुख की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे भाई कई प्रदेशों में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में मर रहे हैं। हमें इसको बचाना चाहिए। इसके अलावा पलक, मैं आम दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, गो फॉर एज मच पॉसिबल होम फूड। ज्यादा जो क्लिनिक्स में हम देख रहे हैं वो डायरिया के केसेस, वॉमिटिंग्स के केस, पेट में क्रैम्प्स के केस, पेट में इंफेक्शन के केस। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपना पानी खुद लेके जाइएगा। स्ट्रीट फूड या आउटसाइड फूड या स्पाइसी फूड जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये सिंपल टिप्स हैं, अगर अपनाई जाएं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं। छुट्टियों का मतलब एक ही होता है, घर में खाना नहीं खाना, बाहर की आइसक्रीम खानी है, बाहर का जंक फूड खाना है, बाहर का पिज्जा बर्गर मोमोज खाने हैं, तो वगैरह वगैरह। इससे क्योंकि इस गर्मी में कीटाणु पनपता है, तो दैट मीन्स खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू इंसिस्ट एज मच ऑन होम फूड एज पॉसिबल, और सिंपल रहिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिएगा, सिंपल ड्रिंक्स, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर। अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि गर्मी से बचने का एक ही उपाय क्या है, दैट इज पानी, पानी, पानी।
छोटी छोटी मात्रा पानी जितना आप लेंगे उतना आप हीट एक्सॉशन से बचेंगे। इट इज नॉट दैट बैड। हम हिंदुस्तानियों को सब कुछ सहन करने की हाइड्रेट आदत है। रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें खास उम्र वर्ग की, वैसे तो किसी भी उम्र वर्ग इसकी चपेट में आ सकता है लू की, लेकिन अगर हम बात करें क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, इनको थोड़ा ज्यादा खतरा है बाकियों की अपेक्षा? डेफिनेटली ज्यादा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑल पीपल हु आर अबव 60, छोटे बच्चे 10 साल से कम वाले, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग जो बच्ची माँ, दूध पिलाती माँ है। और इसके अलावा थर्ड फोर्थ कैटेगरी है जिनको कोई पुरानी बीमारियां हैं, कोई कैंसर का सर्वाइवर है, किसी को HIV की डिजीज है, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है। मत भूलिए इनकी संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनको किडनी फेलियर चल रहा है, लंग फेलियर चल रहा है, कोई हार्ट डिजीज चल रही है। जैसे ही गर्मियां आती है इनके नमक का बैलेंस बदल जाता है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना। इनमें से अगर लोग बाहर निकलते हैं, किसी को चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इनको जल्द से जल्द मदद मिलनी चाहिए। और हम जो आम चलते फिरते दूसरे सड़क पे चल रहे लोग हैं, इनको भी इनकी मदद करनी चाहिए। कोई भी ऐसा चक्कर खाता बंदा नजर आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ाएं, तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जाने चाहिए। आपके पास में लौटूंगी इसी बीच, क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में जल संकट को लेकर अहम बैठक, जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड की बैठक ली। बड़ी जानकारी है, दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बड़ी जानकारी है, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में आज जल संकट बरकरार है, बूंद बूंद के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और ऐसे में अब एक बार फिर से जल संकट को लेकर दिल्ली में बैठक। जल बोर्ड के साथ तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मंत्री आतिशी जो कि बैठक लेती हुई, क्योंकि आज भी हमने देखा कैसे कांग्रेस अब सड़क पर उतर कर आ चुकी है प्रदर्शन के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन इसको लेकर हो रहा है। लगातार बयानबाजी का दौर वो हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, आमने सामने की हमने बयानबाजी इसमें देखी। लेकिन अब दिल्ली में पानी को लेकर ये चर्चा चल रही है, जल संकट को लेकर जो चर्चा चल रही है वो आप देख सकते हैं। जल बोर्ड के साथ मंत्री आतिशी जो कि यहां पर बैठक लेती हुई, क्योंकि बार बार इसी चीज का दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान हैं, अब उन्हें इस समस्या का समाधान चाहिए। मंत्री आतिशी फिलहाल यहां पर बैठक लेती हुई, जो समस्या है उनको जानती हुई। हालांकि इस बीच क्योंकि दिल्ली में पानी के टैंकर को लेकर भी लगातार कई सवाल उठ रहे थे। सुरेश हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं, हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो बने हुए हैं। सुरेश, जिस तरीके से हमने देखा कि मंत्री आतिशी फिलहाल बैठक ले रही हैं, लेकिन हर किसी के मन में सवाल ये है कि अब आने वाले कितने और दिन इस गर्मी को झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में कब संभावना है बारिश की? देखिए पलक, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है दिल्ली में, जैसा मैंने पहले बताया कि 1 यानी 6 दिन तक लू चलने की संभावना है और लू जबरदस्त चलेगी। और इसी भी जो बताया कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक, यानी आज से लेकर मंगलवार तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी देखिए कि गर्मी इतनी पड़ेगी कि उन्हें ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा है। इसके साथ ही बुधवार से लेकर गुरुवार तक इसके लिए उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया। यानी कि दिल्ली के अंदर 6 दिनों तक आपको कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह जरूर कहा है कि गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को, यानी आने वाले बृहस्पतिवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन आप सोचें कि जिस तरीके से दिल्ली NCR के अंदर जो गर्मी का जो प्रकोप है उससे आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त है, उसके ऊपर से पानी की किल्लत, यानी दोनों तरफ से मार पड़ रही है। और आपको बता दूं पलक कि इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि वो खुद इस पूरे जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जो दिल्ली के NCR में जो गर्मी का जो प्रकोप बढ़ा है, वो उसको लेकर शोध कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि दिल्ली की यानी दिल्ली NCR में जो पारा इतना बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताई है कि इस सीजन में पहली बार दिन में गर्मी तो पड़ी है, यानी रात को भी लू चली। आप समझिए बिल्कुल, तापमान क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आशुतोष के पास जल्दी से चलते हैं। आशुतोष, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, पारा लगातार चढ़ रहा है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से हम बार बार जिक्र भी करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स को लेकर कुछ बदलाव किए जाएं, स्कूलों को लेकर कुछ बदलाव किए जाएं, पेयजल के लिए व्यवस्थाएं की जाए, क्या कुछ बदलाव आप वहां पर देख पाते हैं? देखिए, जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी है, तो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर लखनऊ के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की हैं। जैसे कि कई जगह टैंकर की व्यवस्था की है, घड़े की व्यवस्था की है, घड़े लगाए गए हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी पीने के लिए मिल सके। इसके अलावा जो स्कूल 15 जून को खुलने थे, परिषदीय स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूल, उनको 28 जून तक के लिए छुट्टी कर दी है। तो सरकार की पूरी निगाह बनी हुई है कि किसी भी तरह से
से लापरवाही ना हो। और जो अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, सबको निर्देशित किया गया है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होना कड़ी तय कार्रवाई है। होगी। हालांकि किसी कीमत सरकार पर कोई अपील भी भी लोगों से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नरेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है, क्योंकि 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 24 लोगों की मौतें भी हो गई और अगले 2 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया।